स्वच्छता में देश भर में छठी बार इंदौर के नंबर 1 आने को लेकर इंदौर नगर निगम द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सफाई मित्रों का आज सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सफाई मित्रों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए 7 करोड़ रुपए देने पर कहा कि इस रुपए का उपयोग सफाई कर्मियों की कॉलोनी के लिए करना चाहिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ही अंदाज में कहा कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का पूरा श्रेय नगर निगम कर्मचारियों और इंदौर की जागरूक जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान लोगों को कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन मेरे सिवा किसी में भी यह ताकत नहीं है कि इस तरह के बयान दे सके। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अधिकतर अधिकारियों की मालिश की जाती है, जो कि गलत है। उन्होंने मंच के माध्यम से अधिकारी को लेकर कहा कि इंदौर की जनता जागरूक जनता है। स्वच्छता में हमारे पहले की पीढ़ी ने यह संस्कार डाले हैं। यदि इंदौर की जनता को श्रेणी नहीं देंगे तो केवल अधिकारियों को ही इसका श्रेय देंगे तो यह गलत बात होगी। हमारे पत्रकार मित्र सभी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं जानता हूँ कि मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा किसी में भी ताकत नहीं है कि इस तरह के बयान दे दें। इंडिया में पहुंचता है और इंदौर साफ सफाई में अगर प्रथम आया है तो मध्य प्रदेश भी प्रथम आया है। और उसके लिए शिवराज जी और भूपेंद्र जी को जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भी प्रथम आया है। और ये मध्य प्रदेश की खुशबू सारे देश में जाएगी, सारा देश इस दिशा में काम करेगा। तो इंदौर को स्वच्छता की, सारे देश को स्वच्छता की प्रेरणा देने वाला देश के अंदर कोई शहर है तो वो इंदौर है। और उसका श्रेय जाता है हमारे सफाई कर्मियों को, क्योंकि हम रात में जब सोते हैं तो ये सफाई कर्मी ठंड बरसात गर्मी किसी की परवाह नहीं करते हैं। रात में सफाई करते हुए मुझे मिलते हैं जब मैं रात को लौटता हूं। तो ये इंदौर अगर साफ है तो हमारी बहनों और भाइयों के कारण है। मुझे याद है, शायद करोसिया जी को मालूम होगा, उस समय तो ये नौजवान थे जब मैं मेयर था। इंदौर पहला शहर है देश के अंदर जिसने रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ की थी और हमने 3000 सफाई कर्मियों को रखा था एक साथ। और उस समय कांग्रेस की ट्रेड यूनियन हुआ करती थी। गोहर साहब थे, चंदू करोड़े जी थे, शंकर खलीफा जी थे, सब कांग्रेस के नेता थे वाल्मीकि समाज के। वो मेरे पास आए, आप हमारी माताओं और बहनों को रात में सफाई के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा जो आना चाहे वो आए, घर से गाड़ी लेने आएगी और उनको घर पे छोड़ने जाएगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, उस समय के वे सब सफाई कर्मी को नेता, चाहे गोहर साहब हो, चाहे चंदू करोड़े भी इस दुनिया में नहीं है, गोहर साहब भी नहीं है, शंकर खलीफा भी नहीं है, ये सब लोग जा चुके हैं। पर उन लोगों ने जब अनुमति प्रदान की थी तब इंदौर में रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ हुई थी। और इंदौर पहला शहर था कि हमारी सफाई बहनों ने रात में सफाई प्रारंभ की थी। मैं एक बार फिर से आपको अभिनंदन करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से और महापौर जी से कि आपने 7 करोड़ रुपए दिए, आपको धन्यवाद। पर ये 7 करोड़ रुपया कि हमारे जहां सफाई कर्मी रहते हैं उनके कॉलोनियों को अच्छा करने में लगाएं आप, क्योंकि इनका ये जहां रहते हैं वो स्थान भी अच्छे होना चाहिए। और इसलिए आप यदि उसमें लगाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मंत्री जी, मैंने आपको जिस काम के लिए रोका है, मास्टर प्लान बन रहा है। शायद आपको तो पता ही है, मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने एक जोनल प्लान की कल्पना की थी कि मैंने कहा एक इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और खंडवा, इसको मिलाकर एक जोनल प्लान बनाइए। अब देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो देवास जिले में बन रहा है। हो सकता है किसी को कड़वे लग जाए, पर कहना बहुत जरूरी है। बीच बीच में कड़वी बात कहते रहना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है, सफाई कर्मी। यदि मुझसे कोई पूछे कि इंदौर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा जो जवाबदार है जो इंदौर को स्वच्छता का, तो ये हमारे सफाई मित्र हैं। सबसे पहला नंबर इनका जाता है। दूसरा नंबर जाता है इंदौर की जनता, क्योंकि इंदौर की जनता अनुशासित जनता है, संस्कारवान जनता है, संस्कारित जनता है। और ये हमारे पहले वाली पीढ़ी ने संस्कार डाला है। उसके कारण यदि इंदौर की जनता को आप श्रेय नहीं दोगे और सिर्फ अधिकारियों को श्रेय देंगे, हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है कि मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, पर बहुत जरूरी है इनको बोलना। ये भी
क्योंकि मेरे अलावा और किसी में ताकत भी नहीं कोई बोल दे। ज्यादा अधिकारियों की मालिश मत करा करिए। इस इंदौर को यदि नंबर 1 बनाया तो इंदौर की जनता ने बनाया। आप जनता को श्रेय नहीं देते, अधिकारियों को श्रेय देते। अरे अधिकारी, यदि अधिकारियों में दम होता तो यहां के कलेक्टर उज्जैन गए थे, उज्जैन को फर्स्ट बना पाए क्या? अभी वर्तमान में कलेक्टर जो यहाँ कमिश्नर थे, जिनको अमिताभ बच्चन ने सम्मानित किया था, वो उज्जैन ने रैंकिंग में 7 स्टार प्राप्त किया है। और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके अनुसार जो भी हमारे निकाय को जो स्टार मिलेंगे, उसके लिए इंदौर को आज 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व में कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो हमारी भवन अनुज्ञा है, इसकी समय सीमा हमने 30 दिवस से घटाकर 15 दिवस करने का काम किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी इंदौर में काम तेजी के साथ चल रहा है। अमृत मिशन 2 के अंतर्गत भी हम लोग 12,858 करोड़ रुपए की राशि इस वर्ष खर्च करने का निर्णय सरकार ने लिया है। SBM 2 के माध्यम से भी हम 4913 करोड़ रुपए की राशि सरकार अब नगरों के विकास पर और खर्च करने जा रही है। मेरे पास आए, आप हमारी माताओं और बहनों को रात में सफाई के लिए बुला रहे हैं। मिलकर जो आना चाहे वो आए, घर से गाड़ी लेने आएगी और उनको घर पे छोड़ने जाएगी। उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, उस समय के वे सब सफाई कर्मी को नेता, चाहे गोहर साहब हो, चाहे चंदू करोड़े भी इस दुनिया में नहीं है, गोहर साहब भी नहीं है, शंकर खलीफा भी नहीं है, ये सब लोग जा चुके हैं। पर उन लोगों ने जब अनुमति प्रदान की थी तब इंदौर में रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ हुई थी। और इंदौर पहला शहर था कि हमारी सफाई बहनों ने रात में सफाई प्रारंभ की थी। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री जी से और महापौर जी से कि आपने 7 करोड़ रुपए दिए, आपको धन्यवाद। और ये 7 करोड़ रुपया कि हमारे जहाँ सफाई कर्मी रहते हैं उनके कॉलोनियों को अच्छा करने में लगाएं आप, क्योंकि इनका ये जहाँ रहते हैं वो स्थान भी अच्छे होना चाहिए। और इसलिए आप यदि उसमें लगाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मंत्री जी, मैंने आपको जिस काम के लिए रोका है, मास्टर प्लान बन रहा, शायद आपको तो पता ही है, मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने एक जोनल प्लान की कल्पना की थी कि मैंने कहा एक इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और खंडवा, इसको मिलाकर एक जोनल प्लान बनाइए। अब देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो देवास जिले में बन रहा है। शंकर ललवानी जी यहाँ पर बैठे हुए, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है ये बहुत छोटा पड़ेगा, आपको इंदौर के बाहर ले जाना पड़ेगा, या तो आपको धार जिले में ले जाना पड़ेगा या उज्जैन जिले में ले जाना पड़ेगा। एक बड़ा स्टेशन, लगभग 1000 एकड़ जमीन आपको चाहिए, एक बड़ा। देखिए 25 साल बाद के इंदौर की कल्पना यदि आपने अभी से करी तो आने वाले 100 साल तक ये इंदौर शहर बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जोनल प्लान की कल्पना करिए। इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास जिले में बन रहा है, उसको